मैं डॉक्टर जगदीश कुमार मिश्रा आज आपको अपने ही शहर में मैं किस कदर बेबस और लाचार था, जिस शहर को संवारने के लिए, वहां के बाशिंदों की बेहतरी के लिए मैंने और मेरी जीवन संगनी ने अपने 50 साल दे दिए। जिस हॉस्पिटल की नींव को हमने साल दर साल अपने पसीने से सींचा, वहां मेरे तमाम शागिर्दों की मौजूदगी के बावजूद मेरे लिए एक वेंटिलेटर मैसर न था। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, मैं ब्रह्मलीन हो चुका हूं। मैं उसी ब्रह्मा की शरण में हूं जिसने सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहला यज्ञ यहीं प्रयागराज की धरती पर किया था। सुनिए मेरी कहानी, मेरी जीवन संगिनी रमा मिश्रा की जुबानी। इलाहाबाद शहर के जिस स्वरूप रानी अस्पताल को मेरे पति ने 50 सालों तक अपने पसीने से सींचा, जहां पर तमाम दर्दमंदों का इलाज किया, जिनके पढ़ाए हुए तमाम डॉक्टर इसी अस्पताल में हो, उन्हें खुद की लाचारी में देखने को एक डॉक्टर ना मिला। मेरे सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं किस कदर बेबस थी कि उनकी मदद ना कर सकी। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हम दोनों होम क्वारंटीन में रहने लगे। उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने सलाह दी कि अब आप दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। हॉस्पिटल भी वो जिसकी बेहतरी के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र लगा दी। इसलिए हमें भरोसा था कि यहाँ हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर उनके जूनियर थे। जूनियर्स को डॉक्टरी और इस पेशे की बारीकी उन्होंने ही सिखाई थी। हॉस्पिटल में पहुँचते ही हमने देखा हालात बहुत खराब है। बेड्स की किल्लत के बीच हमारे जानने वाले डॉक्टर्स ने इनके लिए बेड का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन वहाँ के हालात बेहद डरावने थे। 13 अप्रैल को हॉस्पिटल में हमें एक ही बेड मिला। मुझे रात फर्श पर लेटकर ही गुजारनी पड़ी। पॉजिटिव होने के बाद भी मेरी तबीयत सही थी। मुझे ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं थी। उस रात को डॉक्टर साहब को कोई इंजेक्शन दिया गया, लेकिन पूछने के बाद भी किसी ने बताने की जहमत नहीं उठाई कि डॉक्टर साहब को क्या दिया गया। दूसरे दिन फिर इंजेक्शन लगा दिया गया। हॉस्पिटल की ये चंद रातें बेहद डरावनी थी। रात भर कोरोना वार्ड में मरीज चीखते चिल्लाते रहे, कोई देखने वाला नहीं था। मैं और डॉक्टर साहब अगर खुद बेबस और लाचार ना होते तो हम खुद उन मरीजों का दर्द बांटते। बीच बीच में नर्स डॉक्टर आते और मरीज को डांट कर चुप करा देते। हमारे वार्ड से रोज सुबह कई लोगों को सफेद चादर में लपेटकर बाहर कर दिया जाता था। धीरे धीरे वार्ड में भी सन्नाटा पसरने लगा। ये नजारा बेहद डरावना था। हमें एडमिट हुए 3 दिन गुजर चुके थे। 16 अप्रैल को डॉक्टर साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा। उन्हें तुरंत एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया जिससे उनकी सांसें रुकने लगी। मैंने वो इंस्ट्रूमेंट हटवाया, लेकिन तब उनके कफ से खून आने लगा। मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ से इस बारे में बताया तो उसने बड़ी लापरवाही से कहा कि इस बीमारी में तो यही होता है। मैं चीखती चिल्लाती गिड़गिड़ाती रही, कोई कुछ तो करो, इन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। डॉक्टर बोले कि यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। मेरी बेबसी देखते हुए डॉक्टर शक्ति जैन, जो हमारी जूनियर थी, वो डॉक्टर साहब को ऊपर के वार्ड में ले गई और बेड की व्यवस्था कराई, जहां वेंटिलेटर लगाया जाता। लेकिन जब तक मैं लिफ्ट से ऊपरी वार्ड में पहुंची, मेरी उम्मीद और उनकी सांसें मेरा साथ छोड़ चुकी थी। वेंटिलेटर लाने और उसे कनेक्ट करने में जो वक्त लगा, उसी ने हम दोनों को जुदा कर दिया। हॉस्पिटल में फैली बद इंतजामी का खामियाजा भुगतने के बाद मैं घर लौट आई हूँ, लेकिन सोच रही हूँ उन मरीजों के बारे में, उस मंजर के बारे में जो इन चंद दिनों में मैंने देखा। क्या इस बीमारी ने मानवता को भी लील लिया है?
संगम की धरती पर लोग इतने खुदगर्ज कैसे हो गए? तमाम सवाल है मेरे, लेकिन जवाब कौन देगा?